एक 21 साल का मासूम सा दिखने वाला लड़का जिसके सीने में एक नहीं बल्कि 5 गोलियां फंसी थीं और जो गोलियां उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत थीं। आखिर कौन है ये हीरो जिसे चीन की सबसे नरक जैसी जेल में भेजा गया? क्या ये कैदी उसे जान से मार देंगे या फिर ये लड़का उन सबका काल बनने वाला है? चलिए जानते हैं आज इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में। इस 21 साल के लड़के को एक ऐसी जेल में लाया जाता है जहां कानून नहीं सिर्फ ताकत चलती है, जहां हर कैदी खून से अपनी पहचान बनाता है। जेल के अंदर आते ही सब कैदी उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस लड़के से वो पंगा ले रहे हैं वो असल में उन सबका बाप निकलने वाला है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक पुलिस वैन दिखाई जाती है जो कुछ कैदियों को लेकर सीधा चाइना की एक जेल में पहुंचती है। इस जेल में कोई आम कैदी नहीं रहते, बल्कि ऐसे ऐसे कैदी रहते हैं जो सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स होते हैं। जो कोई भी कैदी उनके सामने कमजोर दिखता है वो उसे जान से मार डालते हैं। और आज भी कुछ कैदी इस जेल में लाए जाते हैं जिनमें एक 21 साल का कम उम्र कैदी हीरो भी शामिल था। उसे इस जेल में इसलिए लाया गया क्योंकि उसने एक आदमी को बेरहमी से मार डाला था। हीरो को इस जेल में पूरे 10 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसकी उम्र कम होने की वजह से उसे इस जेल में पूरे अलर्ट आना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर गार्ड्स उसे रोककर उसकी चेकिंग करने लगते हैं। यहाँ चेक करने के बाद भी उन्हें हीरो के पास से कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन मेटल डिटेक्टर अभी भी बार बार दिखा रहा था कि उसके पास कोई तो लोहे की चीज मौजूद है। इसलिए वो गार्ड्स उसे एक एक्सरे मशीन के पास ले जाते हैं। जैसे ही मशीन चालू होती है तो वहाँ उसके सीने पर एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी 5 गोलियां फंसी हुई थी। और इन्हीं गोलियों को मशीन डिटेक्ट करे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आम इंसान के सीने के अंदर 5 गोलियां फंसी हो, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल सही तरह बच गया। अब उसके अंदर बदले की आग भड़क रही थी। वो अब हर हाल में हीरो का काम तमाम करने के लिए अपनी जान लगा देगा, लेकिन बदला लेकर ही रहेगा। इसी दौरान उसका वही चमचा आता है और कहता है कि हमें हीरो को मारने के लिए मैड ड्रैगन की जरूरत होगी। वो उसे हर हाल में मार डालेगा। मैड ड्रैगन इस जेल में सबसे खतरनाक कैदी है जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। अगर कोई उससे पंगा लेता तो वो उसे अपने एक ही हाथ से खत्म कर देता। मैड ड्रैगन को वार्डन ने अभी के लिए एक काल कोठरी में बंद किया हुआ है क्योंकि उसने पिछले दिन ही एक कैदी को बेरहमी से मार डाला था। उसी दिन सैमुअल एक गार्ड से डील करता है और कहता है कि आज ही विंग को बताओ कि उसकी सजा के पास आता है और बताता है कि अब तुम्हारी रिहाई कैंसिल कर दी गई है और अब से तुम्हें 20 साल और इस जेल में गुजारने होंगे। यह सुनकर उस बूढ़े कैदी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर अब वो इस जेल में रहा तो सैमुअल उससे अपना बदला जरूर लेगा और उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा। इसलिए वो गार्ड्स के पैर पकड़कर उनसे रिहाई की भीख मांगता है, लेकिन वो गार्ड्स आगे से उल्टा उसे पीट कर वहां से चले जाते हैं। इससे पहले कि अब वो और तड़प तड़प कर यहाँ अपनी जिंदगी गुजारता, उसी रात वो अपने आप को फांसी पर लटकाकर खत्म कर देता है। ये खबर पूरी जेल में फैल जाती है और हीरो को भी पता चल जाता है कि जिसकी उसने उस दिन जान बचाई थी वो मारा जा चुका है। जब गार्ड्स उसकी लाश वहां से ले जा रहे थे तब वहां हीरो आता है। वो जब विंग के हाथ पर लगी हथकड़ी देखता है तो वो उन गार्ड्स को उसके हाथों से हथकड़ी खोलने के लिए कहता है, क्योंकि वो मर चुका है। अब तो बांसुरी बजाना सीखा, यहाँ तक कि वो अपनी कम उम्र में ही एक गैंग के साथ मिलकर उसने एक आदमी की जान ले ली। इसलिए उसे यहाँ इस जेल में लाया गया। ये सुनकर वार्डन उसके पास आकर पूछताछ करता है कि तुम्हारे सीने में 5 गोलियां आई कैसे, लेकिन हीरो मुस्कुराते हुए कोई भी जवाब नहीं देता। इसलिए वार्डन उसे एक तस्वीर दिखाता है जो हीरो की दोस्त की थी। हीरो जब उसे लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तभी वार्डन उसके हाथ पर वो कुंडों वाली हुक खौंप देता है और लगातार उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है। वार्डन उसका मुंह खुलवाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आगे से हीरो उसके मुंह पर तस्वीर को देखकर बहुत दुखी था, क्योंकि ये तस्वीर उसकी दोस्त केको की थी, जो पहले दोनों हर दिन अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारते थे, लेकिन जेल आते ही उसकी जिंदगी एक कुत्ते की तरह होती जा रही है। वो अपने आप को शांत करने के लिए वही बांसुरी बजाता है जो वो अपनी दोस्त के साथ बैठकर बजाता था, लेकिन तभी एक गार्ड आकर उसे बांसुरी बजाने से मना करता है और कहता है कि अगर दोबारा बांसुरी बजाई तो बांसुरी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नारुमी जेल के ग्राउंड में आता है। वहां उसने वोंग को जंजीरों से बांधकर एक ढांचे पर लटका रखा था ताकि उसको तड़पता हुआ देखकर बाकी कैदियों के दिलों में उसका खौफ बढ़ जाए और कोई भी दोबारा उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत न करे। वहां उसकी बॉडी को देखकर हीरो को बहुत बुरा लगता है। इसी दौरान नारुमी उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच तगड़ी हाथापाई शुरू हो जाती है। यहाँ मौके पर नारुमी उसे लात दे मारता है, लेकिन तभी नारुमी उसकी आंखों में पिसे हुए कांच फेंक देता है, जिससे हीरो वहां पूरी तरह अंधा हो जाता है। उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी का फायदा एक लड़की थी। उसमें एक ऐसी ताकत थी जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाती थी। दूसरे कैदी का नाम कितामा था और तीसरा कैदी ब्रैंडन था। यहाँ वार्डन हीरो से कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इन तीनों को मारकर दिखाओ। हीरो के सब साथी भी उसे कहते रहे कि इन सबको मार डालो, लेकिन हीरो आगे से कुछ भी नहीं बोलता और सीधा वोंग की लाश को उठाकर वहां से जाने लगता है। वार्डन उसे एक ऑफर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें नॉर्थ सेल का लीडर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि नारुमी मारा जा चुका है, इसलिए अब मैं उसकी जगह तुम्हें रखना चाहता हूँ। मैंने तुम जैसा ताकतवर कैदी आज तक नहीं देखा। लेकिन हीरो आगे से उसे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो उसके इशारों पर नाचने वाला सांप बनना नहीं चाहता था। वो अब पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि उसी का उसे साफ साफ मना कर देता है। इसलिए
गुस्से में आकर वो लड़की उसे बेरहमी से मार डालती है। उन्होंने उसकी लाश जेल के बीच रख दी थी और सब कैदी वहां उसकी लाश को देखकर बहुत डरे हुए लग रहे थे। जब हीरो को ये पता चलता है तो वो सीधा उसकी लाश के पास आता है। वहां उसकी बॉडी को उन जालिमों ने पीस डाला था। लाश के पास आते ही हीरो को वही बांसुरी पड़ी मिलती है जो उसने उस दिन उस लड़के को दी थी। हीरो अपने साथी को मरता देखकर उसके अंदर गुस्सा उभर आता है। इधर बाहर कीलेदार सरियों के अंदर फंसा दिया गया। वार्डन उससे उसकी ताकत के बारे में पूछता है कि ऐसी कौन सी ताकत तुम्हारे अंदर है जो तुम मट्टी के अंदर बिना सांस के जिंदा रहे। लेकिन हीरो भी आगे से अपना मुंह नहीं खोलता, इसलिए वहां वही लड़की आती है। उसने अपने हाथ में बहुत सारे ब्लेड रखे हुए थे। वो उन सारे ब्लेडों को हीरो के मुंह के अंदर दबाकर ऊपर से टेप लगा देती है और एक के बाद एक लगातार तमाचे उसके मुंह पर दे मारती है, जिससे हीरो का मुंह खून से लालो लाल हो जाता है। इसी दौरान वो बीच से टुकड़ों में तोड़ डालता है और यहाँ हीरो के साथ साथ सब कैदी भी आजाद हो जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।